गंगा मैया की जय। बोले सत्य सनातन धर्म की जय। बोले पुरुषोत्तम भगवान की जय। पतित पावनी कलिमल हारिणी मंगलकारिणी मोक्षदायिनी माँ गंगा मैया का ये पवित्रतम तीर्थ हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड है। पुरुषोत्तम का पावन महीना चल रहा है। गीता जी के 15वें अध्याय को पुरुषोत्तम योग कहा गया। पहले श्लोक की चर्चा श्रवण कर रहे थे। ऊर्ध्वमूला मदस्ताका मश्वत्थम राहुरव्ययम् छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद सवेदति। ऊर्ध्वमूल आपको बता दिया गया है। मूल माने परमात्मा। इस संसार का जो मूल है परमात्मा है वो ऊर्ध्व माने सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्कृष्ट है। ये संसार पीपल के वृक्ष की उपमा दी गई है। ये संसार पीपल के वृक्ष की तरह है। इसका मूल ऊर्ध्व है और शाखाएं, पत्ते, टहनियां इसके अध है। अध माने नीचे। ऊर्ध्वमूला मदस्ताका अश्वत्थम प्राहुरव्ययम्। इस संसार को अश्वत्थ बताया गया है और जैसे परमात्मा अव्यय है वैसे ही ये संसार भी अव्यय है। लेकिन अश्वत्थ का मतलब ये है ये चलता तो रहता है संसार, लेकिन जैसा आज है कल वैसा नहीं मिलेगा। आगे कह रहे हैं छंदांसि यस्य पर्णानि। इस वृक्ष में अगर हरियाली कोई है, छाया में आराम लेने लायक कोई जगह है इस संसार में, आश्रय लेने लायक यदि कोई जगह है तो क्या होगा? तो वो है छंद। छंद माने वेद, श्रुतियां, मंत्र। वही इस संसार रूपी वृक्ष के क्या हैं? पत्ते। इसकी हरियाली है और वह हरियाली जब तक बनी हुई है तब तक एक बात का प्रमाण है। आप देखना उसमें बहुत वस्तु निहित है। इस वृक्ष का तो मूल है ऊर्ध्व, वहां से ही रस इस वृक्ष में आ रहा है। परमात्मा के रस का संचार इस वृक्ष सृष्टि में हो रहा है कि नहीं? पेड़ की जड़ में से रस ग्रहण होता है, वह पेड़ में आ रहा है, इसका प्रमाण है कि नहीं? वृक्ष जो है वो रस कहाँ से लेता है? ऊपर कितना पत्तों पे पानी डाल दो, जड़ पे नहीं डालोगे तो वृक्ष को पानी नहीं मिलेगा। ऐसे ही ये संसार रूपी वृक्ष है, इसको भी रस कहाँ से मिल रहा है? परमात्मा से मिल रहा है, क्योंकि वही इसकी जड़ है। इसके पत्ते की हरियाली ही प्रमाण है। अगर पत्ते सूख गए तो पेड़ सूख गया। मूल के साथ उसका संबंध विच्छिन्न हो गया। तो ये जो वेद है यही उस ऊर्ध्व परमात्मा का वर्णन कर करके इस संसार के साथ उसका संबंध बनाए रखते हैं। मूल के रूप में वर्णन आता है यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते
यत् प्रयन्त्यभि संविशन्ति। शाखाओं का वर्णन करते हैं कि उनसे हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति हुई, महत्तत्व हुआ, अहंकार तत्व हुआ, पंचतन मात्राएं हुई, देवताओं का वर्णन, मनोवृत्तियों का वर्णन, इंद्रिय वृत्तियों का वर्णन, उनके अभिमानियों का वर्णन। आज कहते हैं जीव का वर्णन, स्वर्ग नरक आदि का वर्णन करके ये जो वेद है ना, वेद ही इसमें धर्म और अधर्म का भेद, कर्तव्य और अकर्तव्य का, पाप और पुण्य का भेद करके मनुष्य के लिए कुछ कुछ बैठने योग्य छाया की जगह इस संसार रूपी वृक्ष में निकाल लेते हैं, जिससे मनुष्य शांति से रहे। अगर आप सोचो एक वृक्ष लगा है, उसमें पत्ते तो है ही नहीं, डाली है ही नहीं, फूल लगते ही नहीं है। आज कहते क्या उसके नीचे बैठकर शीतल छाया मिल सकती है, शांति मिल सकती है? तो इस अश्वत्थ वृक्ष में वेद के मंत्र रूपी पत्ते यदि नहीं होते तो न तो कोई देवता की उपासना करता, न कोई यज्ञ यागादि रूप धर्म का अनुष्ठान करता, न तो ब्रह्मा विष्णु शिव को मानता, न तो जगत के मूल हिरण्यगर्भ को स्वीकार करता, न ईश्वर को मानता, न तो सर्वाधिष्ठान परमात्मा तत्व को जानता। इसलिए इस अश्वत्थ वृक्ष को रक्षा करके उसकी रक्षा करे, रहने योग्य बनाया। तो किसने बनाया? वेद ने बनाया। इस संसार के रक्षक भी वेद है, पालक भी हैं, और ऊर्ध्व का यानी परमात्मा का ज्ञान कराकर इस संसार से छुड़ाने वाले भी कौन है? वेद हैं। अर्थ धर्म काम रूप पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए भी और मोक्ष रूप पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए भी वेद ही इस संसार रूपी वृक्ष में आश्रय लेने योग्य है। इसलिए इस अश्वत्थ वृक्ष के पत्ते हैं वेद मंत्र। और जैसे पीपल के पत्ते जरा सी हवा लगने पर फड़फड़ाने लगते हैं और उनमें एक एक नस नाड़ी व्यवस्थित होती है और अनेक रोगों की निवृत्ति में पीपल के पत्तों का उपयोग किया जाता है और उसे वासुदेव का अधिष्ठान मानते हैं। पत्रे पत्रे देवानाम वासुदेव नमोस्तुते। तो जैसे पीपल वृक्ष वासुदेव का स्वरूप है, वैसे ज्ञान होने पर यह संसार रूप अश्वत्थ भी परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है। जैसे ब्रह्म में वासुदेव उपास्य मूर्ति है, वैसे ही इस संसार में अश्वत्थ उपास्य मूर्ति है। तो भाई छंदांसि यस्य पर्णानि, इसकी आपके सामने व्याख्या करी। आइए